डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको निर्देशन एवं परामर्श के बीच जो अंतर है उसके बारे में कुछ बात करूंगा। टुडे आई टीच डिफरेंसेस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अभी पढ़ा है, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके लिए सबसे पहले हमने गाइडेंस को पढ़ा था। उस गाइडेंस के टॉपिक को पढ़ते समय उसके मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस को पढ़ते समय हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि गाइडेंस केवल केवल व्यक्ति को एक दिशा दिखाने के लिए है और व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की कैपेसिटीज को बिल्ड करने के लिए है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। और जबकि काउंसलिंग की जहाँ तक बात की जाए, परामर्श की बात की जाए, तो एक प्रकार का ऐसा विशेष विशिष्ट प्रोग्राम होता है, ऐसी एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति को स्वयं के बारे में जानने का अधिक मौका मिले और अब वर्तमान की तथा भविष्य की जो भी सिचुएशंस उसके सामने आने वाली है उसको आसानी से फेस कर सके, उन समस्याओं का समाधान कर सके और समाज में अपना एक योगदान दे सके। सो इट इज़ वेरी क्लैरिफाइड from this particular slide that guidance is just helping someone along but still letting that person do a big portion of the work। मतलब ये हुआ कि निर्देशन में व्यक्ति की एक सहायता की जाती है, लेकिन कार्य का एक बहुत बड़ा भाग व्यक्ति को स्वयं को करना होता है। साधारण अर्थों में कहा जाए कि खाली एक दिशा का निर्देश करना, दिशा निर्देशन। इसीलिए इसका जो स्पेसिफिकली एरिया है वो एजुकेशनल फील्ड है, वोकेशनल फील्ड है और पर्सनल एरिया में भी की जाती है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन एंड असिस्ट इन अचीविंग द एम्स। ये एक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि व्यक्ति को शैक्षिक, वोकेशनल और व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होता है। जबकि काउंसलिंग की बात की जाए, परामर्श की बात की जाए, तो काउंसलिंग इज एन इंटरवेंशन और a specialized process of guidance for helping individuals to learn more about themselves, present and future situations, to make substantial contribution to the society। तात्पर्य है कि जो परामर्श है वो एक प्रकार का ऐसा मध्यकारी प्रक्रम है, मेडिटरी प्रोसेस है, एक विशिष्ट प्रोसेस है, स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है। किसका? निर्देशन का ही एक विशिष्ट प्रोसेस है जिसमें व्यक्तियों को इस बात के लिए सहायता की जाती है। जहाँ तक डिफरेंसेस की बात है, तो डिफरेंसेस के बारे में मैंने बहुत सारी स्लाइड्स में हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके कुछ स्लाइड्स को प्रिपेयर किया है। ये आपके नोट्स के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है कि देखिए कुछ अर्थ के आधार पर क्या अंतर है गाइडेंस और काउंसलिंग में। So it refers to an advice. Guidance refers to an advice or a relevant piece of information provided by a superior to resolve a problem or overcome from difficulty। So एक अर्थ में ये कि खाली एक सुझाव है या एक संबंधित कोई सूचना है जो किसी सुपीरियर व्यक्ति से, उससे हायर व्यक्ति से उस व्यक्ति को दी जाती है जिससे कि समस्या का समाधान हो सके और वो कठिनाई से बाहर आ सके। जबकि परामर्श की बात की जाए, काउंसलिंग refers to a professional advice given by a counselor to an individual to help him in overcoming from personal or psychological problems। जहाँ तक परामर्श की बात कही जाए तो परामर्श एक प्रकार से प्रोफेशनल प्रकार का सुझाव है जो किसी परामर्शदाता द्वारा दिया जाता है और जिससे व्यक्ति की ये सहायता की जाती है कि वो अपनी व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से उभर कर एक नॉर्मल लाइफ को जी सके। जहाँ तक प्रकृति की बात की जाए, सो गाइडेंस इज प्रिवेंटिव
मतलब रोकने के लिए है, इस समस्याएं नहीं आए इसके लिए उसको क्या करना चाहिए। जबकि काउंसलिंग रेमेडियल एंड क्यूरेटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर समस्या आ गई तो उस समस्या का कैसे समाधान किया जाएगा। तो प्रकृति में दोनों में अंतर इस प्रकार स्पष्ट हुआ। इसी प्रकार से अप्रोच की बात की जाए, सो गाइडेंस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सट्रोवर्टेड अप्रोच। ये कहना चाहिए कि ये जो उपागम है, निर्देशन का उपागम अप्रोच बड़ी व्यापक है और बहिर्मुखी है। जबकि परामर्श की बात की जाए तो इसमें बड़ी इन डेप्थ प्रकार की अप्रोच होती है और अंतर्मुखी अंतर्मुखता लिए हुए होती है, क्योंकि व्यक्ति विशेष पर केंद्रित होती है। और जहाँ तक निर्देशन है वो बहिर्मुखता लिए हुए है, मतलब कि बहुत सारे व्यक्तियों के लिए इसी प्रकार का एक डायरेक्शन हो सकता है। जहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए, उद्देश्यों की बात की जाए, इसमें निर्देशन में व्यक्ति को बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए गाइडेंस सहायता करती है, because guidance assists the person in choosing or selecting the best alternative, while counseling tends to change the perspective to help him get the solution by himself or herself. इसमें व्यक्ति की सोच को बदला जाता है और उसकी सहायता इस प्रकार से की जाती है कि व्यक्ति स्वयं समस्या का समाधान कर सके। गाइडेंस का जो क्षेत्र है, इट डील्स विद एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड इश्यूज, शिक्षा और रोजगार से संबंधित है, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, करियर से संबंधित है। जबकि काउंसलिंग परामर्श व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो इश्यूज हैं उनसे संबंधित है। So there is a clear cut difference in dealings of guidance, a person giving the guidance and a person giving the counseling. In fact, the guidance deals with education and career related issues, while counseling deals with the personal and socio psychological issues. Definitely, guidance is provided by an expert, while counseling is provided by highly skilled and professionally trained person. I would say, मैं कहना चाह रहा हूँ कि गाइडेंस तो एक विशेषज्ञ द्वारा दी जा सकती है, जबकि परामर्श एक संपूर्ण रूप से जो दक्ष हो, हाईली स्किल्ड हो और प्रोफेशनली ट्रेंड हो, इस प्रकार का कोई कोर्स किया हुआ हो, वही व्यक्ति काउंसलिंग कर सकता है। जहाँ तक प्राइवेसी की बात की जाए, गाइडेंस ओपन होती है, या ये कह सकते हैं कि इसमें प्राइवेसी का इशू नहीं होता, लेस प्राइवेट होती है। जबकि काउंसलिंग इज हाईली कॉन्फिडेंशियल। ये कहना चाहिए कि जहाँ जहाँ एक तरफ निर्देशन खुलापन लिए होती है, जबकि जो परामर्श है वह हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब कि और किसी व्यक्ति को पता नहीं लगता कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, उसको किस तरीके से उसकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जहाँ तक मोड ऑफ गिविंग गाइडेंस, 1 to 1 और 1 to many, while counseling is to be given 1 to 1 only. तात्पर्य है कि गाइडेंस एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जा सकती है, साथ में एक व्यक्ति द्वारा कई व्यक्तियों को एक साथ भी दी जा सकती है। जबकि काउंसलिंग के लिए केवल यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति द्वारा जो हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनली ट्रेंड है, वही व्यक्ति जिसको परामर्श की जरूरत है उसे परामर्श दे। जहाँ तक डिसीजन मेकिंग की बात है, तो जो डिसीजन मेकिंग का काम है, निर्णयन का काम है, निर्देशन में गाइड करता है, जबकि काउंसलिंग में क्लाइंट करता है। तात्पर्य है कि गाइडेंस किसी स्थिति में किसी समस्या के समाधान में दिशा निर्देश देने का जो काम है, या जो डिसीजन है, निर्णय है कि आपको क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति परेशान है किसी समस्या से या किसी इंफॉर्मेशन की उसको जानकारी चाहिए, तो वो सारी जानकारी जो उसका सुपीरियर व्यक्ति, जिसको हम गाइड का नाम दिया गया है, वो उपलब्ध कराता है। जबकि काउंसलिंग
में डिसीजन मेकिंग का काम कोई काउंसलिंग देने वाला नहीं है, मतलब काउंसलर नहीं है, बल्कि जिसको परामर्शदाता नहीं है, बल्कि जिसको परामर्श लेने की आवश्यकता है, वह निर्णयन का कार्य करता है। Again, more differences which are presented in a different manner. जहाँ तक गाइडेंस की बात की जाए, इट इज़ अ ब्रॉडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड काउंसलिंग इज नैरो एंड इन डेप्थ। पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि ये व्यापक रूप से होती है, निर्देशन व्यापक रूप से किया जाता है, जबकि काउंसलिंग जो परामर्श है वह बिल्कुल इन डेप्थ किया जाता है, कि व्यक्ति पर केंद्रित होता है। ये प्रिवेंटिव और डेवलपमेंटल है, इसमें रोकथाम की जाती है और विकास करने के लिए किया जाता है। जबकि काउंसलिंग की जो बात की जाए वो क्यूरेटिव है, थेरेपेटिक है, इलाज के लिए है, या कोई तकलीफ हो गई है उस तकलीफ आने के बाद, या विकास के लिए, या रेमीडियल या इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। द प्लेस ऑफ गाइडेंस, कहाँ देनी चाहिए गाइडेंस, निर्देशन कहाँ देना चाहिए। इट मे बी गिवन इन एनी नॉर्मल सेटअप, कहीं भी गाइडेंस दी जा सकती है, निर्देशन किसी भी स्थान पर दिया जा सकता है। जबकि परामर्श, इट रिक्वायर्स ए स्पेशल सेटअप, फॉर एन एग्जाम्पल अ रूम विच इज नेम्ड एज ए क्लिनिक। जहाँ तक परामर्श की बात की जाए तो उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार का एक कमरा, या जिसे क्लिनिक कहा गया है, ऐसी स्थान पर दी जानी चाहिए, जबकि निर्देशन तो कहीं भी दिया जा सकता है। गाइडेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड असिस्ट इन अचीविंग एम्स। जहाँ तक निर्देशन की बात की जाए, निर्देशन व्यक्ति को शिक्षा का एक भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, समावेशी भाग है, इंक्लूसिव है शिक्षा के अंदर, और व्यक्ति को अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, ऐसा निर्देशन का कार्य है। जबकि काउंसलिंग नीडेड इन ऑल द फील्ड्स, परामर्श सभी क्षेत्रों में आवश्यक होता है। यस, इट मे बी गिवन बाय, गाइडेंस मे बी गिवन बाय एनी गाइडेंस वर्कर और टीचर्स और पेरेंट्स। किसी निर्देशन देने वाले व्यक्ति या अध्यापकों के द्वारा, प्राध्यापकों के द्वारा, या माता पिता के द्वारा, कोई एल्डर फैमिली मेंबर है उसके द्वारा निर्देशन का कार्य किया जा सकता है। जबकि परामर्श की बात है, इट इज़ डन बाय स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेंड स्किल्ड पर्सनल। बता दूं, काउंसलिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। गाइडेंस तो हर व्यक्ति गाइडेंस दे सकता है जिसने भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर ली, लेकिन काउंसलिंग के लिए स्पेसिफिक कोर्स करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से काउंसलिंग, किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए किस प्रकार से काउंसलिंग की जानी चाहिए। यहाँ तक बात की जाए गाइडेंस की, कि रॉ मटेरियल क्या होता है, किस सामग्री से गाइडेंस का उपयोग किया जाता है, तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आर द रॉ मटेरियल। मतलब जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, बौद्धिक योग्यताएं हैं व्यक्ति की, उसके द्वारा व्यक्ति निर्देशन का काम करता है। जबकि काउंसलिंग में इमोशनल्स, एटीट्यूड्स आर द रॉ मटेरियल, मतलब संवेगात्मक जो अभिवृत्तियां हैं वो इसकी मुख्य सामग्री होती है। जहाँ तक डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूट्स एट इंटेलेक्चुअल लेवल, जहाँ तक निर्णयन की बात है बौद्धिक स्तर पर निर्भर होता है। जबकि काउंसलिंग में, निर्देशन में तो जो निर्णयन है वो बौद्धिक स्तर पर निर्भर होता है, बौद्धिक स्तरीय वो निर्णयन कराता है व्यक्ति से। जबकि संवेगात्मक स्तर पर निर्णयन किया जाता है परामर्श के अंदर। इन काउंसलिंग, decision making is executed at emotional level. Yes, it is related with, guidance is related with education and career issues, and counseling is related with the personal and social issues. निर्देशन शैक्षिक और कैरियर या वोकेशनल व्यवसायक से संबंधित होते हैं, इन इश्यू से संबंधित होती है, निर्देशन दिया जाता है। जबकि परामर्श की बात की जाए तो वह व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दों पर परामर्श दिया जाता है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये कि इसका क्षेत्र व्यापक होता है, ये निर्देशन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जबकि परामर्श निर्देशन का एक भाग होता है। निर्देशन की आवश्यकता सभी को होती है, परामर्श की आवश्यकता केवल उन्हीं व्यक्तियों को होती है
जो गंभीर रूप से मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मेथड मैंने आपको बताया, जैसे कि वन टू वन और वन टू मैनी प्रविधि मेथड, जिस मेथड से गाइडेंस दी जाएगा वो या तो व्यक्तिगत होगा या सामूहिक हो सकती है। लेकिन परामर्श की जहाँ तक बात की जाए, परामर्श केवल व्यक्तिगत रूप से ही दी जाती है, परामर्श कभी भी सामूहिक रूप से नहीं दी जा सकती। जहाँ तक निरंतरता की बात की जाए, कंटिन्यूटी की, कि निर्देशन कब तक चलेगा, इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, गाइडेंस इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जबकि काउंसलिंग कंटिन्यूज टिल द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब ये कि निर्देशन जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जबकि परामर्श की प्रक्रिया समस्या समाधान तक ही चल पाती है। जहाँ तक मितव्ययिता की बात की जाए, विच इज़ इकोनॉमिकल, सो निर्देशन बहुत इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें समय और फाइनेंस की इतनी ज़रूरत नहीं होती। समय एवं वित्तीय रूप से ये मितव्ययी होता है निर्देशन, जबकि परामर्श थोड़ा खर्चीला होता है, इसमें समय भी खर्च होता है और पैसा भी खर्च होता है। समस्या के प्रकार, जहाँ तक समस्या की बात की जाए तो समस्या निर्देशन में शैक्षिक और व्यावसायिक स्तर पर होती है, जबकि परामर्श में संवेगात्मक समायोजन से संबंधित समस्याएं होती है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती है, मानसिक समस्याएं होती है, उसमें परामर्श दिया जाता है। विषय वस्तु कंटेंट की बात की जाए, निर्देशन में विषय वस्तु का पहले से ज्ञान होता है, जबकि परामर्श में विषय वस्तु का पहले से ज्ञान नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं आपको कि एक व्यक्ति को निर्देशन देना है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, तो जो निर्देशन देने वाला व्यक्ति है उसे विषय वस्तु का पहले से ज्ञान है कि अगर उसके उसका इंटरेस्ट, एटीट्यूड या एप्टीट्यूड, उसकी रुचि या अभिवृत्ति एवं अभियोग्यता पर्टिकुलर एक विषय के लिए है, तो ये इस विषय वस्तु का पहले से ज्ञान है, तो उसको इस क्षेत्र में ये काम किया जा सकता है। जैसे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, साइंस में बहुत अच्छा है, तो उसको साइंस की तरफ अपना करियर बनाना, ये निर्देशन का कार्य है। जबकि परामर्श में विषय वस्तु का पहले से ज्ञान नहीं होता, व्यक्ति जब उपस्थित होता है परामर्शदाता के सामने तब अपनी समस्या को प्रकट करता है, और परामर्शदाता का ये कर्तव्य होता है कि उससे वो सारी समस्याओं को बाहर निकलवाने की कोशिश करता है, और उसके बाद समाधान व्यक्ति को सिखाता है कि किस प्रकार से इस प्रकार की स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, और फिर डिसीजन लेने का काम परामर्श में जो क्लाइंट है उसके द्वारा करवाया जाता है। जहाँ तक साक्षात्कार की बात है, इंटरव्यू की बात है, निर्देशन में बिल्कुल आवश्यक नहीं कि उसको फेस टू फेस इंटरव्यू किया जाए, जबकि परामर्श में ये आवश्यक है कि व्यक्ति परामर्शदाता के सामने उपलब्ध हो। अभी वर्तमान समय में टेलीफोन काउंसलिंग एक शब्द चला है, मैं उस शब्द को बिल्कुल उचित नहीं मानता, बिकॉज उसकी बॉडी लैंग्वेज की स्टडी करना, कि वो बात बताते समय कितना झिझक रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस में क्या चेंज आ रहे हैं, ये फेस टू फेस इंटरव्यू में ही पॉसिबल है। अतः साक्षात्कार में, निर्देशन में तो साक्षात्कार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जबकि परामर्श में साक्षात्कार आवश्यक है। निर्देशन में सेवा लेने वाले सभी व्यक्ति होते हैं, किसी भी व्यक्ति को निर्देशन दिया जा सकता है, जबकि परामर्श केवल समस्या से ग्रस्त व्यक्तियों को ही दिया जाता है। निर्देशन का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि व्यक्ति को की क्षमताओं, अभिरुचियों, योग्यताओं को पहचान कराकर स्वयं एवं समाज का विकास करने में योगदान करे। व्यक्ति की क्षमताओं और अभिरुचियों को, योग्यताओं को पहचान कर, उसकी एबिलिटीज को, उसके इंटरेस्ट को, उसकी कैपेबिलिटीज को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, एंड देन उसके बाद उस व्यक्ति का खुद का विकास करे और समाज का विकास, उसको डायरेक्शन बता दे कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, आपके अंदर ये क्षमताएं हैं, आपकी रुचि इस तरफ है, आप ये कर सकते हैं समाज में, ये कह के छोड़ दिया जाता है। तो निश्चित रूप से निर्णय लेने का काम करता है, आपके लिए ये उचित है, तो ये निर्णय एक तरह से निर्णय हो गया। निर्णय कौन कर रहा है? इसमें निर्देशन देने वाला व्यक्ति कर रहा है। जबकि परामर्श की जहाँ तक बात की जाए, परामर्श में समस्याओं को दूर रखकर तनाव मुक्त बना जीवन की नई राह दिखाता है। नहीं लिखना था बेटा, ये गलती हो गया कुछ टाइपिंग में, कि कार्य ये है कि किस प्रकार से व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाए और जीवन की एक नई रास्ता देख ले और वापस अपने जीवन को समाज उपयोगी बना पाए।
थैंक यू बच्चों।